हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम, जो कल के फिजिक्स के पेपर में आ सकता है और कई बार पेपर में आ चुका है। कुछ लोगों का ये रिक्वायरमेंट था कि सर इस क्वेश्चन को जरूर लाइएगा। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियम, और बाद में हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम को। ठीक है, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तो आपने पढ़ा होगा कि हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत क्या कहता है। सबसे पहले हाइगेंस ने प्रकाश को जो है अनुदैर्ध्य माना था, बाद में यंग और फ्रेस्नेल ने जो है उस प्रकाश को जो है अनुप्रस्थ साबित किया गया था। ठीक है, मैक्सवेल ने इस बात पर फाइनली मोहर लगा दिया था कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत आप पहले थोड़ा बहुत जो है पेपर के अंदर चर्चा कर देंगे। फाइनली हम जो है यहाँ क्या बताने वाले हैं, हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन के नियम को कैसे डिराइव किया जाएगा। ठीक है, यह सिद्ध करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पेपर में आया है। तो ऊपर से आने वाली प्रकाश तरंगे जो है समानांतर आती है और धरती पर आते आते समतल हो जाती है। स्टार्टिंग यहीं से होगा कि समानांतर प्रकाश की किरणें आती है और धरती पर आते आते क्या हो जाती है, समतल हो जाती है। चलिए, इसी प्रकार की ज्योमेट्री यहाँ समझना जरूरी है। ठीक है, फिगर में कुछ ज्योमेट्री है। तो ये मान के चलिए कि एक समतल तरंगाग्र है जिसकी आपतित तरंगे, समानांतर आपतित तरंगे, आप यहाँ दिखाई दे रहा है, समानांतर आपतित तरंगे, कोई भी नाम आप दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया समतल तरंगाग्र और उसके ऊपर दो समानांतर आपतित तरंगे आ रही है। ठीक है, ये आपतित तरंग जो है, इस तरंग समतल तरंगाग्र का नाम दे देते हैं AB। ठीक है, इसके ऊपर जो है एक तरंग आ रही है और ये तरंग जो है प्रकाश के परावर्तन के बाद सेकेंडरी वेवफ्रंट का निर्माण परपेंडिकुलर इस प्रकार करती है। ये तरंगे ऐसे, यहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब करना आपको ये है कि यहाँ से यहाँ तक का आपको रेडियस लेकर के एक आर्क खींचना है। यहाँ पर आपको सेंटर लेकर के एक आर्क क्रिएट करना है, इसको रेडियस लेकर के। ठीक है, ये रेडियस एक आर्क आपको खींचना है। सेम रेडियस जो है आपको लेकर के, यही रेडियस लेकर के, अब इसको सेंटर मान करके आपको ये रेडियस यहाँ यहाँ एक आर्क बनाना है। यहाँ सेंटर लेकर के एक आर्क बनाना है, यहाँ सेंटर लेकर के एक आर्क बनाना है। ठीक है, अब यहाँ एक परपेंडिकुलर आपको लंब खींच लेना है और ये आपतित तरंग इस नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। वो एंगल है हमारा I। क्या है? एंगल I। अब चूंकि ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। ये आपतित तरंगे जो है इस नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है? I। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अब इस पॉइंट से, इस पॉइंट O से, या इन यहाँ O पॉइंट हम लेते हैं, इससे जो है इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यह टेंजेंट जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ भी एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ का एंगल पहले, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल से पहले आपको ये वाला, अब ये इंसिडेंट जो है, रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री नहीं दिखाना है। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री आपको नहीं दिखाना है, बाद में आपको 90 डिग्री यहाँ दिखा लेना है। अब यहाँ पर जो है ये रेज जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा।
अब 90 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ का भी एंगल 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। अब यहाँ का एंगल ये जो रेज आ रही है ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल क्या मान लिया जाए, आर, इसके साथ का एंगल यह का हो जाएगा आर। अब चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई पॉइंट हम यहाँ डाल लेते हैं, आपको फिगर समझना होगा। यहाँ हम लेते हैं एम और यहाँ डाल देते हैं पॉइंट एन, ठीक है। अब ये वाला रेज जो है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे जाएगी, ये रेज आई ऐसे गई, ये वाली रेज आई ऐसे गई। फिगर की ज्योमेट्री जो है थोड़ी टफ है, आपको समझना होगा। अब इस वाले एंगल को हम जो है, इस वाले एंगल को हम आर जो है कलर दिखा देते हैं दूसरे कलर से ताकि आपको समझ में आए। चलो यहाँ हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट ए को हम यहीं बना लेते हैं, ठीक है। फिगर में थोड़ा टाइम देंगे आप, ए और इस वाले पॉइंट ओ को हटा करके यहीं वाला पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। अब इस पूरे फिगर के अंदर आपको कुछ ट्रिंगल दिख रहा होगा। कौन सा ट्रिंगल है, ए एम बी ट्रिंगल की नाम बात करें हम ए एम बी, इस वाले ट्रिंगल का नाम क्या है, ए एम बी, प्रॉपर ट्रिंगल दिख रहा होगा ए एम बी, ठीक है। ये वाला ट्रिंगल आपको दिख गया ए एम बी, दिख गया होगा। तो बैक हम चलते हैं, इस वाले ट्रिंगल का नाम है ए एम बी। और ट्रिंगल, एक और ट्रिंगल आपको बगल में दिख रहा होगा, क्या ट्रिंगल है, बी एन ए। एक ट्रिंगल हमारा क्या है ए एम बी और दूसरा ट्रिंगल क्या है बी एन ए। इन दोनों ट्रिंगल की अगर हम बात करें तो इन दोनों ट्रिंगलों में क्या है कि ये जैसे हमने कहा कि इसको रेडियस लेकर के हमने यहाँ आर्क खींचा था, वही रेडियस लेकर के हमने आर्क यहाँ खींचा था। तो ये वाला आर्क अभी ऐसे गया है, ये वाला आर्क ऐसे गया है, तो ये वाला रेडियस इस वाले रेडियस के तो बराबर था, यानी एन बी जो है हमारा किसके बराबर है, ये वाला रेडियस एन बी, ये वाला रेडियस एम ए, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा, चूंकि दोनों जो है रेडियस लिया था हमने। तो बात करेंगे हम ए एम बराबर है किसके, ए एम बराबर है किसके, बी एन के। ये वाला रेडियस दोनों बराबर है, तो एन बी और ए एम बराबर है ए एम, यहाँ गड़बड़ लिख दिया था ध्यान दीजिएगा, ए एम बराबर किसके हो गया, एन बी के। दोनों रेडियस कौन कौन, फिर से एक बार देख लेंगे, ए एम और एन बी आपस में बराबर हो गया। अब एंगल यहाँ 90 डिग्री का आपको दिख रहा है, ए एम बी, एंगल का नाम क्या है, ए एम बी, एंगल ए एम बी बराबर है एंगल किसके, बी ए एन के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है। ये किसके कारण बराबर हो गया, ये रेडियस था। और बी एन ए ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों रेडियस बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री का है, मतलब एम पर भी 90 डिग्री है और इन पर भी 90 डिग्री है। और अगर हम बात करें ए बी बराबर ए बी, क्योंकि इस ट्रिंगल में 90 के सामने कण क्या है, ए बी है, और इस ट्रिंगल में अगर बात करें हम तो 90 के सामने कण क्या है, ए बी है। तो दोनों ट्रिंगल में कण क्या है, ए बी ही है। फिर से एक बार जो है देख लिया जाए, ये वाला रेडियस इस वाले रेडियस के बराबर निकला, पहला चीज रेडियस बराबर हमने लिख दिया, ए एम बराबर एन बी, और दूसरा क्या लिखा, कोण एम बराबर कोण एन 90 डिग्री का, और दोनों त्रिभुजों में कोण क्या है, ए बी है, तो ए बी बराबर ए बी। तो क्या ये हो गया एक साइड, एक एंगल और ये एक साइड। तो भाई साइड एंगल साइड, ये साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये साइड बराबर है। बाई साइड एंगल साइड ट्रिंगल ए एम बी
ए एम बी सिमिलर है ट्रिंगल किसके, बी एन ए के, बी एन ए के, ए एम बी और बी एन ए दोनों ट्रिंगल क्या है, सिमिलर है। और जब दो ट्रिंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल जितने होंगे वो आपस में बराबर होंगे। अब बात करेंगे तब इस ट्रिंगल का, पहले ट्रिंगल जो लिखा गया उसी की, तो इस ट्रिंगल में एंगल कौन है, आर। इस वाले ट्रिंगल की बात पहले हो रही, तो इस ट्रिंगल में कौन, आर बराबर इस ट्रिंगल में, इस वाले ट्रिंगल में कौन कोण है, आई, आपस में बराबर होगा। जब चूंकि ट्रिंगल दोनों क्या है, साइड एंगल साइड से क्या है, सिमिलर है, तो एंगल। अब हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ये हो गया आपका प्रूव्ड। इतना करना है, दूसरा कुछ नहीं। इतना से प्रकाश का जो है आपका परावर्तन का पूरा, पहले दोनों ट्रिंगल को ये वाला रेडियस इस रेडियस के बराबर पहले हो गया, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री इस वाले 90 डिग्री के बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। और ये जो कण है देखो इस त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो दोनों ट्रिंगल को पहले सिमिलर दिखा दो। अब इसका यह कोण जो बचा है इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा हाई, इसमें क्या लिखना है कि दो आपतित तरंगे हैं, पृथ्वी तक आते आते क्या हो जाती है, समतल हो जाती है। समतल तरंग आगे ए बी है, जिसके समानांतर तरंगे कोई नाम दे सकते हो, अब कोई नाम दे देना पी क्यू। दो समानांतर तरंगे हैं, ए बी के ऊपर आ रही है, और जैसा ज्योमेट्री हमने बताया आर्क जैसा जैसा खींचा वो आप लोग थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हो गया इसमें, तो सिमिलर फिगर क्लियर हो गया। अब थोड़ा इसी के ऊपर जो है बात कर ली जाए प्रकाश के परावर्तन की, सॉरी अपवर्तन की। अपवर्तन को थोड़ा शॉर्टली बता देंगे। प्रकाश के अब अपवर्तन की चर्चा हो जाए, इसकी बात हो जाए अपवर्तन के लिए, तो फिर वहीं दो तरंगे ऐसे आ रही है, एक तरंगे ऐसे आई, दूसरी तरंगे ऐसे आई, और आते आते जो है पूरी क्या हो जा रही है, समतल हो जा रही है। अब ये तरंगे जो है जब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में चलेगी तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है जी, थोड़ा सा तो बेंड हो जाएगी ऐसे ही। और ये तरंगे भी जब ऐसे चलेगी तो ये भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब हम दोनों के पास जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ तो नॉर्मल ये हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल ये हो जाएगा, ठीक है। ये तरंगे ऐसे आई और ये ऐसे सेकेंडरी वेव फ्रंट बना रही है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का वेव फ्रंट ऐसे बना रही है। फिर यही आर्क जो है अब हमको यहाँ पर जो है सेंटर लेकर के, या फिर यहाँ सेंटर लेकर के एक आर्क यहाँ खींच लेंगे, और यही आर्क जो है लेकर के हम यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे, यहाँ सेंटर लेकर के वहीं रेडियस लेकर के यहाँ एक आर्क बनाएंगे, और यहाँ पर एक टेंजेंट खींच देंगे। यहाँ पर कोई आर्क खींचना जरूरी नहीं था, आप चाहें तो खींच भी सकते हो, और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ नाम देंगे ए, यहाँ देंगे बी, और यहाँ देंगे एन, और यहाँ देंगे क्या, एम, ठीक है। आने वाली एंगल जो है थोड़ा सा एंगल जो है, अब ये वाला एंगल क्या है हमारा, आई है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आर। तो ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला जो है यहाँ 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये वाला क्या है, एंगल आर है, और यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ये देखो अब प्रकाश की अगर चाल मान लेते हैं c और टाइम इंटरवल t, तो यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या है प्रकाश की, c गुणे समय क्या है, डेल t। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वैल्यू वो होगा c1 इंटू डेल टी, और यहाँ पर फिर वही दूरी जो है यहाँ पर भी प्रकाश का वही हो जाएगा क्या, c1 इंटू c2 इंटू डेल टी। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। प्रकाश की चाल क्या माने है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब इस वाले त्रिभुज को भी फिर हम देख लेते हैं, यहाँ सॉरी हम m यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं, अब फिर वही ट्रिंगल। अब इस ट्रिंगल में हम जो है साइन पहले बात करेंगे, साइन इन ट्रिंगल, कौन से ट्रिंगल की बात होगी, इन ट्रिंगल, ऊपर वाले ट्रिंगल का नाम क्या है, एन ए बी। ट्रिंगल ए एन बी में साइन आई बराबर क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब। लंब क्या है, c1 इंटू डेल टी। लंब थीटा के सामने लंब, अब बटा कोण क्या है, ए बी। कोण क्या है,
ए बी, ठीक है। और इन ट्रिंगल, अब छोटे वाले ट्रिंगल, नीचे वाले ट्रिंगल ए बी ए एम बी में, ट्रिंगल ए एम बी में साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आर बराबर लंब, आर के सामने लंब क्या है, लंब क्या है, ये दूरी C2 इंटू डेल टी। हम थोड़ा लिखते हैं, आप लंब ए एम लिख करके उसका वैल्यू भरना, हम सीधे भर रहे हैं। तो साइन थीटा का लंब, थीटा के सामने लंब क्या है, C2 इंटू डेल टी, लंब बटा थीटा। यहाँ भी 90 डिग्री के सामने, यहाँ 90 डिग्री के सामने कोण क्या है, इसका भी 90 डिग्री के सामने कोण ए बी ए था, इस ट्रिंगल का भी 90 डिग्री के सामने कोण क्या है, ए बी ए है, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या करेंगे, 2 मानेंगे। तो साइन आई बटा साइन, डिवाइड करेंगे, साइन आई बटा साइन आर बराबर, साइन आई का मान क्या है, C1 इंटू डेल टी बटा ए बी बटा साइन आर का वैल्यू क्या है, C2 इंटू डेल टी बटा कितना, ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या होगा, डेल टी से डेल टी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या होगा, C1 बटा कितना, C2। अब C1 बटा C2 प्रकाश का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक हो जाता है, क्या होता है, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक म्यू। यानी कि म्यू बराबर हमारा फार्मूला बन गया साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर रुद्ध हो गया, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया, इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों त्रिभुज का कोण यही है और लंब दोनों का क्या है, C2 इंटू डेल टी या C1 इंटू डेल टी, ठीक है। साइन आई का फार्मूला लगा देना, लंब बटा कोण, साइन आर का फार्मूला लंब बटा कोण, डेल टी कट गया, ए बी C1 इंटू C2 अपवर्तनांक हो जाएगा, C1 बाई C2 अपवर्तनांक हो जाएगा। क्लियर हो गया, बन के जाए।